अग्नि द्विजों के लिए पूजनीय है, अन्य वर्णों के लिए ब्राह्मण, पत्नी के लिए पति, और वह अतिथि जो भोजन पर आए वह सभी के लिए पूजनीय है। जैसे रगड़ने से, काटने से, तपाने से और पीटने से, इन 4 उपायों से सोने की परीक्षा की जाती है, उसी प्रकार त्याग, शील, गुण और कर्म, इन 4 बातों से मनुष्य की परीक्षा होती है। विपत्तियों से तभी तक घबराना चाहिए जब तक वे सामने उपस्थित न हुए हों। भय के उपस्थित होने पर उसके ऊपर प्रहार करना चाहिए तथा उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। समान नक्षत्र में एक ही माता पिता से जन्मे बच्चे भी गुण, कर्म, स्वभाव में एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे एक ही बेर के पेड़ पर बेर भी लगते हैं और कांटे भी। निष्प्रह मनुष्य कभी अधिकारी नहीं हो सकता। वासना से शून्य मनुष्य श्रृंगार का प्रेमी नहीं हो सकता। जड़ मनुष्य कभी मीठी वाणी नहीं बोल सकता और स्पष्ट बोलने वाला कभी धोखेबाज नहीं हो सकता है। मूर्ख लोग बुद्धिमानों से ईर्ष्या करते हैं। गलत मार्ग पर चलने वाली स्त्री पवित्र स्त्री से ईर्ष्या करती है और कुरूप स्त्री सुंदर स्त्री से ईर्ष्या करती है। आलस्य से विद्या का नाश होता है, दूसरे के हाथ में गया धन नष्ट हो जाता है। बीजों में कमी करने से खेती और सेनापति विहीन सेना नष्ट हो जाती है। अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। उत्तम गुण, कर्म, स्वभाव से कुल की ख्याति बढ़ती है। श्रेष्ठ व्यक्ति अपने सद्गुणों के द्वारा जाना जाता है और किसी की आंखें देखने से उसके क्रोध का पता लग जाता है। धन से धर्म की, योग साधना से विद्या की, कोमलता से राजा की और सती व शील गुण संपन्न गृहिणी से घर की रक्षा होती है। जो वैदिक ज्ञान की निंदा करते हैं, शास्त्र सम्मत जीवन शैली का मजाक उड़ाते हैं, शांतिपूर्ण स्वभाव के लोगों का मजाक उड़ाते हैं, वे बिना किसी आवश्यकता के दुख को प्राप्त होते हैं। दान से दरिद्रता का नाश होता है, शील से दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है, प्रज्ञा अज्ञान को समाप्त कर देती है और निष्ठा से भय का नाश हो जाता है। काम के समान दूसरा कोई रोग नहीं है, मोह की तरह दूसरा कोई शत्रु नहीं है, क्रोध जैसी अन्य कोई आग नहीं है और ज्ञान से श्रेष्ठ कोई सुख नहीं है। मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही स्वयं मृत्यु को प्राप्त होता है। मनुष्य शुभ अशुभ पाप पुण्य के फल को भी अकेला ही भोगता है, अकेला ही तरह तरह के कष्टों को भोगता है और अकेला ही मुक्ति प्राप्त करता है। ब्रह्मज्ञानी के लिए स्वर्ग तिनके की तरह है, शूरवीर व्यक्ति के लिए यह जीवन तिनके के समान है। इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले के लिए रूपवती नारी तिनके के समान है और कामना रहित निर्लोभी व्यक्ति के लिए सारा संसार तिनके के समान है। यात्रा के दौरान अर्थात विदेश में विद्या ही पुरुष की मित्र है। घर में पत्नी पुरुष की मित्र होती है। रोगी के लिए मित्र औषधि है और मृत्यु के बाद मनुष्य का एकमात्र मित्र धर्म ही है। समुद्र के लिए बारिश व्यर्थ है, जिसका पेट भर चुका हो उसके लिए भोजन व्यर्थ है। धनवान को दान देना व्यर्थ है और दिन में दिया जलाना व्यर्थ है। मेघ जल के समान उत्तम और कोई जल नहीं होता, आत्मबल के समान और कोई बल नहीं है, नेत्र के समान किसी में तेज नहीं है और अन्न के समान प्रिय कोई वस्तु नहीं है। निर्धन व्यक्ति धन चाहता है, 4 पैर वाले पशु वाणी चाहते हैं, मनुष्य स्वर्ग की इच्छा करता है और देववत विद्वान लोग मोक्ष की इच्छा करते हैं। सत्य ने ही अंतरिक्ष में पृथ्वी को धारण कर रखा है। सत्य के प्रताप से ही सूर्य तपता है, सत्य के कारण ही वायु प्रवाहित होती है, अतः सब कुछ सत्य में ही स्थित है। लक्ष्मी चंचल है, प्राण भी चंचल ही हैं, जीवन तथा घर द्वार भी चंचल हैं, और कहाँ तक कहें, यह सारा संसार चंचल है, बस धर्म केवल अचल और अटल है। मनुष्यों में नाई सबसे धूर्त है, पक्षियों में कौवा धूर्त है, पशुओं में लोमड़ी धूर्त है,
और स्त्रियों में लंपट स्त्री सबसे धूर्त है। अपनी माता के साथ इन सब को भी अपनी माता ही समझें। राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी और अपनी स्त्री की माता।